है, जैसा गाबा सर कह रहे हैं। इस बीच शैल सर के पास कुछ अपडेट है, दिल्ली से जुड़ रहे हैं शैल सर। शैल सर प्लीज ओवर टू यू। हाँ आशीष जी, इस दुखद घटना के बाद मेरे ख्याल से जो कि कल शाम या कल देर रात हुई है, उसके बाद जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल बिपिन रावत, तीनों सर्विस चीफ्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन सब लोगों की एक मीटिंग हुई है और ये जो डेवलपमेंट्स आपने ईस्टर्न लद्दाख में आते हुए देखे हैं ये डिस्कस हुए थे। फिलहाल आपके सामने एक लाल कट जो है बाजार में वो गहराता हुआ 9780 के आसपास निफ्टी 50 को आप ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। जब ये खबर हमारे पास 1 बजे आई थी तो आपने जो लेवल देखा था निफ्टी पे वो था 9941, यानी कि वहां से आप लगभग 160 पॉइंट नीचे हैं। और अगर आप दिन का उच्चतम लेवल देखते हैं 10,400, तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर आपने बहुत जबरदस्त एक कट आते हुए देखा है निफ्टी पर। 10,100 माफ कीजिए। बैंक निफ्टी की तरफ रुख कीजिए, यहां पर आपको जो लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है वो है लगभग 200 पॉइंट का कट 19,713 के आसपास। और यहां पर आपने जो लेवल जब ये खबर चलती हुई शुरू हुई थी तब 20,200 देखा था, तो आप ये मान के चलिए 500 पॉइंट का कट आपको वहां पर आता हुआ दिख रहा है। आशीष जी, ये मेरे पास फिलहाल अपडेट था, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक सर, अब इंतजार होगा इंडियन आर्मी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 2 बजे, तो अब वहां से डिटेल्स निकल के आएंगी। हमारी साइड 3 कैजुअलिटीज हुई, क्या चाइनीज साइड में भी कोई कैजुअलिटीज हुई, क्यों झड़प हुई, क्यों एस्केलेट हुई, कैसे वो कैजुअलिटीज हुई, काफी कुछ सवाल जवाब है सबके जहन में। जो सवाल है उनके शायद आंसर्स हमें 2 बजे मिलते हुए नजर आएंगे। हाँ, जो शायद सर तगड़ा मुनाफा वसूली का दबाव जो कह रहे हैं, जो प्रेशर माउंट हो रहा है, कई सारे स्टॉक्स इंट्राडे में जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा, जो ऑफ लेट एकदम से प्रेशर और बढ़ रहा है। इंडसइंड बैंक अब 5.5% कमजोर, एक्सिस बैंक में 6-6.5% की कमजोरी है। तो ये पहले तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, वो फाइनेंशियल्स में खासतौर पर जिन स्टॉक्स में तगड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है, और इनमें आप इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे तो देखेंगे कैसे डेज लोज की तरफ ये स्टॉक मूव करें। आज सुबह से मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस था क्योंकि ग्लोबली अच्छे संकेत आ रहे थे, पर मेटल्स में अब देखिए टाटा स्टील लाल निशान में 1-1.5% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, और बाकी मेटल स्टॉक्स ने भी ऑलमोस्ट सारे गेन्स खत्म कर दिए हैं। अदरवाइज बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस था, क्योंकि आज हम जो तेजी देख रहे थे भारतीय बाजार में वो इसलिए थी क्योंकि यूएस से अच्छे संकेत थे, ग्लोबली अच्छे संकेत थे, लिक्विडिटी की बात करी जा रही थी, तो वो पूरा गेन्स भी वाइप आउट होते। प्रकाश सर, जाने से पहले इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक दोनों का चार्ट चेक दे दें सर। जरूर, एक्सिस बैंक का पहला दे देता हूं। वेल, एक्सिस बैंक की बात करें तो मुझे लगता है तो वीक जो ब्रेकडाउन मिला है, एक जगह अच्छी है बेचने के लिए। अगर फ्रेश ट्रेड लेना हो तो पॉसिबल है कि 300 का जोन, 310 का जोन देखने को मिल सकता है। स्टॉप होगा 380 का। रही बात इंडसइंड बैंक का, वेल ये भी वीक है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 450, 425 का भी जोन देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप होगा 500 के ऊपर का 495, 500, एक सेफ सेट बनता भी है सेल यहाँ पर। ओके, चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। जय हिंद सर। और अब कॉस्मो फिल्म्स के सीईओ पंकज पोद्दार साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, स्वागत है सीबीसी आवाज पर आपका। सॉरी, थोड़ी डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की इवॉल्विंग सिचुएशन थी तो उस पर फोकस करना था। लेकिन कॉस्मो फिल्म्स के रिजल्ट्स आए, वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। आय में 5% का दबाव, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर था। तो पहले तो पोद्दार साहब, ये जो आय में प्रेशर आया 5% का लास्ट क्वार्टर Q4 में, क्या कारण था? क्या ये लार्जली कोविड का इंपैक्ट था? अदरवाइज जनवरी फरवरी के महीनों में परफॉर्मेंस तब तक कैसा था, अगर ये वाकई सिर्फ कोविड का इंपैक्ट है तो? माफ करिए, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, बहुत ही धीरे आ रही है। पोद्दार साहब, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, बहुत धीरे आ रही है ना। तो एक काम करता हूं, समय वेस्ट करने से अच्छा है मैं क्विकली एक ब्रेक ले रहा हूं। होपफुली ब्रेक में हम लोग ये इश्यूज जो आ रहे हैं, पोद्दार साहब मेरी आवाज ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे। ब्रेक के उस पार पोद्दार साहब से बातचीत कंटिन्यू, और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 2 बजे जो भारतीय सेना का बयान आना है उसका। तो सब कुछ एक्शन ब्रेक के उस पार।